Hello friends, I am back again with some amazing English structures and phrases. With the help of these structures and phrases, you can speak English more confidently and fluently. You will definitely find this video very interesting and useful. So, watch the video till the end. Let's have a look. फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक कुछ तो बात है जो उसे परेशान कर रही है या फिर कुछ तो बात है जो हमसे शेयर नहीं करना चाहती, तो गाइस कुछ तो बात है इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज समथिंग। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है देयर इज समथिंग से। उसके बाद आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहे बोल सकते हो। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू। कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहा है, देयर इज समथिंग दैट ही इज हाइडिंग फ्रॉम अस। कुछ तो बात है जो हमसे शेयर नहीं करना चाहती या चाहता, देयर इज समथिंग दैट शी डजंट वांट टू शेयर विथ अस। फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें कभी कभार बोलने पड़ते हैं, जैसे कि आप सोए के सोए रह गए, वो गिरा का गिरा रह गया, या फिर वो मरा का मरा रह गया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो फ्रेंड्स, तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे रिमेंड, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आएगा। सो लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। इफ़ यू वांट टू से दैट तुम सोए के सोए रह गए, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा यू रिमेंड स्लीपिंग। यू रिमेंड स्लीपिंग। वो गिरा का गिरा रह गया, ही रिमेंड फॉलिंग। ही रिमेंड फॉलिंग। तो इस तरह से आप बहुत इजीली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप इस टाइप के सेंटेंसेस जरूर बोलते होंगे लाइक वो खा खा कर मोटा हो रहा है, पढ़ाई कर 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 उसे चश्मा लग गया, उसने मुझे रो रो कर बताया, वो खेल खेल कर थक गया। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बोलेंगे हम हमारा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हो वो चाहे किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद हम बोलेंगे बाय, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस प्लस बाय प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। उसने रो रो कर मुझे बताया, तो ये सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी बाय क्राइंग। ही टोल्ड मी बाय क्राइंग। वो खा खा कर मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट बाय ईटिंग। ही इज गेटिंग फैट बाय ईटिंग। ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वो खेल खेल कर थक गया, ही गॉट टायर्ड बाय प्लेइंग। ही गॉट टायर्ड बाय प्लेइंग। पढ़ाई कर 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 उसको चश्मा लग गया। हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ाई करने से चश्मा लग जाता है, तो इस सेंस का सेंटेंस है he got glasses by studying। he got glasses by studying। फ्रेंड्स, ठीक कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लाइक वो खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, या फिर पढ़ाई करते करते टीवी मत देखो, भागते भागते बातें मत करो। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए अलग स्ट्रक्चर है। आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए वाइल प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना होगा। वाइल प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मानो अगर आपको बोलना हो कि वो खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड, और यू कैन से हैविंग लंच, डिनर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। भागते भागते बातें मत किया करो। डोंट टॉक वाइल रनिंग। डोंट टॉक वाइल रनिंग। हम बच्चों को काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई करते करते टीवी मत देखा करो, तो इसे हम बोलेंगे डोंट वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। तो गाइज, इस तरह से आप इन दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइज, हमें हमारी डेली कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं लाइक ये सही समय है पापा से बात करने का। मतलब पापा का मूड बहुत अच्छा है तो हम बोल देते कि ये बहुत सही समय है, अपना काम बन जाएगा। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सही समय है। तो फ्रेंड्स, किसी
चीज़ को या किसी काम को करने का सही समय, इसके लिए एडवांस्ड इंग्लिश में बोला जाता है हाई टाइम। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि पापा से बात करने का सही समय है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, दिस इज़ द हाई टाइम टू टॉक टू पापा। दिस इज़ द हाई टाइम टू टॉक टू पापा। यह पढ़ाई करने का सही समय है। दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टडी। दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टडी। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सही समय है। दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। गाइस, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने होते हैं, लाइक उसने ज़रूर किसी न किसी को बताया होगा, वो ज़रूर किसी न किसी को बेच देगा। तो किसी न किसी को इसे इंग्लिश में बोला जाता है समवन और द अदर। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसने ज़रूर किसी न किसी को बताया होगा, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनेगा, ही मस्ट हैव टोल्ड टू समवन और द अदर। ही मस्ट हैव टोल्ड टू समवन और द अदर। वो किसी न किसी को बेच देगा। He will sell it to someone or the other. He will sell it to someone or the other. फ्रेंड्स, someone or the other का यूज़ कोई ना कोई इस सेंस में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई है, कोई ना कोई तुम्हें मदद कर देगा। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आप someone or the other का यूज़ कर सकते हो। पर जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाओगे तो उस टाइम आपको समवन और द अदर का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि कोई ना कोई तो तुम्हारी हेल्प कर देगा, समवन और द अदर विल हेल्प यू। समवन और द अदर विल हेल्प यू। कोई ना कोई आया होगा, समवन और द अदर मस्ट हैव कम। समवन और द अदर मस्ट हैव कम। तो गाइज, जब आपको कोई ना कोई इस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है तो आप समवन और द अदर का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में करेंगे, और जब आपको किसी ना किसी को इसका यूज़ करके सेंटेंस बनाना है तो आप समवन और द अदर का यूज़ सेंटेंस के एंड में करेंगे। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और अगर गाइस अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस एंड एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक